अपने पार्क जा रहे हो या स्ट्रेचिंग कर रहे हो घर में, कुछ ना कुछ 30-40 मिनट आप अपनी लाइफस्टाइल में जरूर एड ऑन करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। थर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। खुश रहना हमेशा ना, हर सिचुएशन में खुश रहना, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना हर चीज को, ये एक हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड न्यूट्रिशन, है ना। गुड न्यूट्रिशन किससे मिलता है? देखो भगवान ने ना एक मानव शरीर को जितने भी इंपॉर्टेंट्स लाइक फैट्स, मिनरल, विटामिन की जरूरत है ना, वो सब इन्वायरमेंट में दिए हैं, नेचर में दिए हैं। बट हो रहा क्या है अभी, कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमें सही से डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो गुड न्यूट्रिशन खाने से या सप्लीमेंट से, अब मैं बताऊंगी कि खाने से जो कमी पूरी नहीं हो पा रही है उसी के लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं जो खाने की कमी को पूरा करते हैं, वो कहलाते हैं फूड सप्लीमेंट। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन खाना, देखो जो सप्लीमेंट के बारे में आज मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी ना, वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो कोई फूड का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे शरीर को जितने फैट्स, मिनरल्स, विटामिन की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जितनी जरूरत होती है, जितनी कमी रह जाती है ना खाने से हमारे शरीर में, वो पूरा करते हैं फूड सप्लीमेंट्स। तो ये पूरक पोषक तत्व मतलब हमारे शरीर, हमारी थाली में जो कमी रह जाती है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारी बॉडी को किस किस चीज की जरूरत है। हमारी बॉडी को जरूरत है एक फ्रेश हवा की, पानी की, और अच्छे खाने की जिसमें सब चीजें हो, अच्छे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, सब चीजें हो। बट आज की डेट में हमें क्या मिल रहा है ये बताने की ना मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आज की डेट में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, और दिल्ली में तो आपको पता है अभी भी पीएम बहुत ज्यादा हाई है, और बहुत सारी जगह तेजी से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, आप सभी जानते हैं। पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड आ चुका है, हम सीधा पी नहीं सकते, उसमें बहुत ही ज्यादा फिजिकल इम्प्योरिटीज, केमिकल इम्प्योरिटीज है, जिसे पीते ही हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी को फिल्टर करने की जरूरत पड़ रही है, उसके अलग से साइड इफेक्ट्स है। फूड, आज हमारा ना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है, हम सुबह लेट तक उठते हैं, रात को लेट तक सोते हैं, और फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैदे वाली चीजें ना हमारी लाइफस्टाइल में आ चुकी है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां, दूध वगैरह सब जा चुके हैं, और अगर हम खाते भी है ना उन्हें, तो जैसे फ्रूट्स इतने मीठे क्यों हैं आज की डेट में? सीक्रेट के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, सब्जियों को ग्रीन कलर से डाई किया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। आप लोगों को मालूम है कोई भी फ्रूट पेड़ से अगर तोड़ने के 30 मिनट के अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं, बशर्त उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर ना लगा हो, तो 100% न्यूट्रिशन हमें मिलता है। बट आप एक एप्पल की ही बात करूं मैं, तो एप्पल कहाँ उगता है, फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर हम मार्केट जाते हैं, वो 20-25 दिन में तो मार्केट में ही आता होगा, मतलब 1-2 महीने लग जाता होगा मेरे ख्याल से। फिर हम उसे 1-2 किलो खरीद के लाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर एक फैमिली के लिए एक एप्पल कटता है। और मैं आपको बताऊं सिर्फ हम सेटिस्फेक्शन के लिए खाते हैं, उसमें होता कुछ भी नहीं है, बिलीव में दोस्तों। बिकॉज इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है, इतना टाइम के बाद हम उसे कंज्यूम करते हैं कि थोड़ा बहुत ही न्यूट्रिशन मिलता है, जितना हमें चाहिए नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो हमारी बॉडी को ना कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे मिनरल्स चाहिए अच्छे से, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन पार्ट्स अच्छे से काम करे उसके लिए मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, है ना, फाइबर चाहिए। बट हमें मिल रहा तो नहीं है ये सब, तो उसकी वजह से हमारी ना लो एनर्जी हो गई है, हम बहुत थके थके फील करते हैं, लथार्जिक सा बॉडी हो गया है, बैड इम्यूनिटी हो गई है। भाई मौसम चेंज कर हो और हमें खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, और वायरस वगैरह बैक्टीरिया जल्दी से हम पे हावी हो जाए, राइट। और देखो आज छोटे छोटे बच्चों की ना बॉडी की कोई ग्रोथ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे की हाइट कम है, इम्यूनिटी बिल्कुल वीक है ना, एजिंग इफेक्ट आने लग गए हैं। आज 15 साल का बच्चा भी आपको 20-25 साल का लगता है, या मतलब उसके एजिंग के फैक्टर जल्दी आने लग गए हैं उसकी बॉडी में ना। डिफरेंट टाइप्स की लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई है, बीमारियां ना होकर के ना लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई है। अब जैसे डायबिटीज है ना, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है जो मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में ये हो रही है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, पैसा कमाने का स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल का स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है। आज भागदौड़ की जिंदगी में लगे हुए हैं हम लोग, तो इतना सारा स्ट्रेस होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ठीक है, अब चलो हम जानते हैं कि वेस्टीज के सप्लीमेंट इसे हमारी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या काम करते हैं और कहाँ से शुरुआत होती है ना। देखो सेल, हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है,
हमारी पूरी बॉडी ना 37 ट्रिलियन सेल से मिलके बना है। सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन पूरी बॉडी बनती है ना। अगर कोई भी सेल उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, टॉक्सिन्स बनेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो हमारे ना टिश्यूज बेकार बनेंगे, ऑर्गन पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर हमारा बॉडी अनहेल्दी हो जाएगा और हमें बीमारी आ जाएगी। जैसे 5D बताऊं, 5D सुना है आप लोग? 5D क्या होता है? डी से होता है कि भाई हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें ना हमें डेफिशिएंट मतलब अच्छा सा फूड नहीं मिलता है हमें। 5D में इसके बाद बताऊंगी क्या होता है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसको सुनने में। ठीक है, तो जितने भी वेस्टीज के सप्लीमेंट है ना दोस्तों, वो सेल्स पे काम करते हैं, सेल नरिशमेंट थेरेपी पे काम करते हैं। देखो, अगर सेल किस तरीके से डैमेज होता है हमारा, सबसे पहले ना हमें समझना पड़ेगा हमारा सेल क्यों डैमेज हो रहा है, किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। सेल दो तरीके से डैमेज होगा, या तो हम गंदा खाना खाएंगे, या जो गंदगी उसके अंदर चली गई है ना उसको नहीं निकालेंगे, और सही न्यूट्रिशन अगर हमारे सेल्स को नहीं मिलेगा तो हमारा सेल अनहेल्दी हो जाएगा। अब जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, पानी है, खाना है, हम उसकी वजह से उसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा सेल ना हर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जो चाहिए, और इस पॉल्यूशन की वजह से हमारा सेल्स में ना टॉक्सिन्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा, फ्री रेडिकल डैमेज बन रहे हैं। तो वेस्टीज के सप्लीमेंट सिर्फ इसी इन्हीं दो चीजों पे काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, अगर उसमें टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल बने हैं तो उसको निकालते हैं, तो एक प्रॉपर हेल्दी सेल बनता है, तो हेल्दी टिश्यू बनता है, ऑर्गन सिस्टम अच्छा बनता है, तो बॉडी अच्छे से काम कर लेती है। तो वेस्टीज के जितने भी सप्लीमेंट्स है ना दोस्तों, वो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम मतलब करते हैं, मतलब कि सेल लेवल पे जाकर के काम करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले एक बहुत ही अमेजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, और आप सबने जरूर कंज्यूम किया होगा, बट आज मैं इसके बारे में बताऊंगी ना कुछ चीजें, तो आप इसको 100% कंज्यूम करेंगे। सीएमडी। सीएमडी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये क्या है? एक नेचुरल सोर्स है। अच्छा, इकलौता ये प्रोडक्ट है वेस्टीज में जिसपे जीएसटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सीएमडी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप एक लेक से लिया गया है। आप ये देखिए, लेक है मतलब यूएसए में एक लेक है, वहां सारी नदियों का पानी आकर के ना इकट्ठा हो गया है, बहुत ज्यादा मिनरल्स आ गए हैं उसमें, इतने रिच मिनरल्स है कि अगर हम उसमें कूदेंगे ना तो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं, इतने ज्यादा मिनरल्स है। उसी से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब एक स्लॉट ना लगभग 2 साल में तैयार होता है इनका वेपोरेट होकर के, और उसी से बना है, तो ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। अब ये करता क्या है? देखिए, आज की डेट में आप हर किसी पर्सन से बात करेंगे ना कहीं आप उसको कहोगे कि मेरे को गैस्ट्रिक इशू है, मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है। उसका बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है ना, वो पानी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो उस पहले क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले कहूँ ना, तो वाटर प्यूरिफायर्स की शायद इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना ज्यादा गंदा पानी नहीं आता था। बट अभी देखो, हर घर में वाटर प्यूरिफायर लग गए हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि गंदा पानी आता है ना, हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। बट वाटर को साफ करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, उसको कौन सी होती है? वो होती है आरओ, है ना। हम सभी के घरों में आरओ लगे हुए। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। एक ऐसी प्रक्रिया है जो पानी से ना गंदगी को तो निकालती निकालती है, साथ ही साथ मिनरल्स को भी निकाल देती है। पानी की जो प्रॉपर्टी है ना, पीएच लेवल, हमारा बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 7.4 होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑर्गन पार्ट्स ऑलरेडी एसिडिक होते हैं, बट जो आरओ है ना, ये पानी की क्वालिटी को ना एसिडिक बना देता है। तो जब हम उस पानी को पीते हैं, तो हमारा बॉडी ऑलरेडी एसिडिक है, तो हमारी बॉडी में और भी ज्यादा एसिड बढ़ जाता है, और हमारा पीएच लेवल 3, 4, 5 चला जाता है, जो कि 7.4 होना चाहिए, मतलब 7.4 होना चाहिए, वो 3, 4 चला जाता है, मतलब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि जो आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, वो हमारे शरीर में एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो एसिडिक वाटर है। अब ये सीएमडी इसमें किस तरीके से बेनिफिट देगा? देखिए, आप जो भी पानी पीते हो, किसी भी आरओ का पानी पीते हो, किसी भी मिनरल वाटर का पानी पीते हो, कोई भी पानी पीते हो, आप आपको जस्ट फिल्टर पानी में ये ड्रॉप्स डालनी है, और आपका जो एसिडिक वाटर है वो अल्कलाइन वाटर हो जाएगा, प्लस 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स मिलेंगे आपको। देखो, फूड से ना हम, जैसे आप कहोगे कि मैम मिनरल्स तो हमें खाने से भी मिल जाएंगे। देखो, अगर हम कितना भी अच्छा खाना खाए ना, तो हमें 13 से लेके 14 तरीके के ही मिनरल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनाना खाते हो तो आपको क्या मिलेगा? बनाना से आपको
मिलता है पोटेशियम, ठीक है। मैंगो से मिलता है मैग्नीशियम। अंडा अगर आप खाते हो, बहुत सारे लोग तो खाते भी नहीं है ना, जिंक और सेलेनियम मिलता है। और आपको मालूम है, अगर बॉडी में जिंक और सेलेनियम कम होना तो कैंसर के सेल्स बनते हैं हमारे बॉडी में। इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स हैं कि हम कितना भी अच्छा खाना खाए ना, तो कहीं ना कहीं 13-14 ही तरीके के हम मिनरल्स ले सकते हैं, बट हमारी बॉडी को 60 तरीके के मिनरल्स चाहिए होते हैं। सीएमडी से हमें 64 तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, 64 तरीके के। तो ये कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है, जो आपके डीएनए पे भी काम करता है, पूरे ओवरऑल आपकी हेल्थ पे काम करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अल्कलाइन प्लस एसिड का बैलेंस बना के रखता है, आपके ऑर्गन पार्ट्स को अच्छे से नरिशमेंट करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं डेमो के माध्यम से उसको समझाऊंगी कि भाई कैसे काम करता है, क्या है ये चीज, और क्यों हमें लेना चाहिए। मैं अब देखो, मैं थोड़ा सा रेमो दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरे घर का फिल्टर वाटर है, आरओ का ही है ऑब्वियसली। ये मैंने ग्लास लिया है, तो मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी और मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या है इस पानी की प्रॉपर्टी। आया होता है, ये विजिबल हो रहा होगा। इससे पहले ना मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहती हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन न्यूट्रल 7 पीएच, बॉडी का 7.4 होता है पीएच। अगर मैं इस पानी को टेस्ट करूंगी, ये आरओ का पानी है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया इसमें यूज की हुई है। तो अगर मैंने इसको टेस्ट किया, अगर इसमें येलो या इस तरफ रेडिश में गया, तो मतलब ये एसिडिक वाटर है। अगर ये ब्लू और पर्पल में गया, दैट्स मीन ये अल्कलाइन वाटर है। तो ये मेरे घर का नॉर्मल आरओ का पानी है, आप भी अपने घर के इससे चेक कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए ना पीएच टेस्टर का यूज कर रही हूँ, पीएच टेस्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी वाटर प्यूरिफायर की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये पानी है और मैं अब इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने 2 से 3 बूंदे इसमें डाली। आप इसकी प्रॉपर्टी को देखिए, हल्का ना येलोइश हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा पिन कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए हल्का येलो प्रॉपर्टी का हो गया। मैं थोड़ा और डाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। येलो फॉर्म में हो गया। चलो चार्ट में देखते हैं कौन से नंबर पे आता है ये देखिए 2 या 3, मतलब ये इतना पानी एसिडिक है कि मेरी बॉडी में ना एसिडिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, एसिड लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब इस पानी को पी के तो मुझे प्रॉब्लम होगी ही होगी ना, मिनरल्स भी नहीं मिल रहे हैं और हमारी बॉडी में एसिडिटी भी बढ़ा रहा है। हर किसी इंसान को आज की डेट में ये प्रॉब्लम है ना। अब चलो ये मैं यूज करती हूँ सीएमडी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। मैं इसमें 2 से 3 बूंदे डालूंगी, देखते हैं क्या इसमें ये इसके प्रॉपर्टी, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को फिनिश करता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा अल्कलाइन वाटर। ये देखो आप कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा है, ये 9-10, 9-10। तो ये अल्कलाइन प्लस इसके अंदर कितने मिनरल्स आ गए, 84 तरीके के मिनरल्स आ गए, 84 तरीके के मिनरल्स। अब इस पानी को पियेंगे ना हम, तो हमें जो गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लोगों की खत्म है वो प्रॉब्लम, मतलब आप 2 दिन में ही वो प्रॉब्लम खत्म है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से ना एसिडिक एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करेगा, अल्कलाइन प्रॉपर्टीज में ले जाएगा, मतलब बैलेंस बना के रखेगा हमारी बॉडी में, है ना। ये देखिए, और 84 तरीके के मिनरल्स मिलेंगे, और मिनरल्स सही होंगे ना हमारी बॉडी में, तभी हमारी बॉडी में कुछ। काफी लोग कहते हैं ना कि मैम मैं बहुत ज्यादा विटामिन डी का स्प्रे लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा विटामिन कैल्शियम खाता हूँ, मेरी हड्डियों में हमेशा विटामिन डी कम रहता है। अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम और विटामिन डी, सॉरी मैग्नीशियम और कैल्शियम कम है, जो कि एक मिनरल है, तो हमारे हम चाहे कितना भी सन धूप में बैठे, हमें कभी भी विटामिन डी की हमारी कमी पूरी नहीं होगी। और आपको पता है सन से हमेशा हमें विटामिन D2 मिलता है, D3 नहीं मिलता है, D2 मिलता है। और अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो वो D3 में कन्वर्ट होता है, हमारी स्किन उसको कन्वर्ट करती है। तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, चलने में, उठने में, बोलने में, हर चीज में, एनर्जी लेवल में। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जो हर किसी को यूज करना चाहिए, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। यूज कैसे करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर में 7 ड्रॉप डालनी है। स्टार्टिंग में मैं कहूंगी थोड़ा कम ड्रॉप से स्टार्ट करो, लाइक 4 या 5 ड्रॉप से स्टार्ट करो। 12 साल से ऊपर देना है, ठीक है। और किसी भी मेटल में नहीं देना, लाइक आपको किसी भी मेटल की बॉटल में नहीं डालना, मेटल के बर्तन में नहीं डालना, हमेशा कांच और प्लास्टिक में ही इसको यूज करना है। किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ कभी भी कंज्यूम नहीं करना। कोशिश करना कि खाने के आसपास इसको ना ले, क्योंकि खाने को पचाने के लिए चाहिए होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारी बॉडी को थोड़ा एल्कलाइन कर देता है।
ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना है उसको। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमेन को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, और अगर कोई दूध पिलाती है माँ, तो उसको ये प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना है। कोशिश करें 10 साल से ऊपर के बच्चों को ही ये प्रोडक्ट कंज्यूम कराएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जानते हैं हम। सीएमडी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप कोई भी पानी यूज करते हो, इसको इसमें डाल के जरूर पीजिए। और मैक्सिमम इसके 21 ड्रॉप्स ले सकते हैं हम, और ये बहुत अमेजिंग है। ये आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स विटामिन चाहिए, सॉरी मिनरल्स चाहिए, वो सब दे देगा। आपको एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगा, आपको सर घूमना, लाइक आपकी वेन्स में प्रॉब्लम आना, और पैरालाइज पेशेंट तक इससे ठीक हुआ है। लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ा है इससे। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी हैं इसके। नेक्स्ट प्रोडक्ट इनविगो। इनविगो इनविगो का है तुलसी ड्रॉप। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को कफ कोल्ड और सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग सस्ता सा प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, 5 तरह की तुलसी का अर्क है इसमें। कौन कौन सी तुलसी है? रामा तुलसी, कपूर तुलसी, शुक्ला तुलसी, वाना तुलसी एंड कृष्णा तुलसी। है ना, हम नॉर्मली घरों में तो एक ही तरह की तुलसी लगाते हैं, बट इसमें 5 तरह की तुलसी का अर्क है दोस्तों। और वो क्या करता है, जैसे वाना तुलसी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति को हमारी बढ़ाती है। कृष्णा तुलसी जो भी हमें गले से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, बलगम ज्यादा, म्यूकस ज्यादा बनना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, बार बार बलगम आना, नाक बंद हो जाना, जुकाम हो जाना, वो सब पे काम करती है। ठीक है, कपूर तुलसी भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। रामा तुलसी हमारे माइंड को शांत रखती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है। शुक्ला तुलसी हमें स्ट्रेंथ देती है, एनर्जी देती है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। सिर्फ क्या करना है, गुनगुने पानी में 3 ड्रॉप डालना है, दिन में 3 बार लेना है। आप चाय में भी डाल सकते हो उसको, किसी भी चीज में डाल करके आप कंज्यूम कर सकते हो। बेस्ट यूज है कि आप थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी डाल करके, पानी में डाल करके उसके पिए। बच्चों को भी इसको दे सकते हैं इजिली। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सबलिंगुअल स्पेस, जो बहुत ही अमेजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है वेस्टीज के। आइए चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए कन्वेंशनल डोजेस क्या होता है, देखिए बीमार होते हैं तो दवाइयों लेने का तरीका क्या था कि कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में ही दवाइयां मिलती थी या सिरप मिलते थे। उन सारे प्रोसेस को कहते हैं कन्वेंशनल डोजेस। कन्वेंशनल डोजेस कैसे लेते हैं भाई, हमने टैबलेट मुंह में रखी या कैप्सूल मुंह में रखा और पानी पिया। अब वो क्या करता है, सीधा से कैप्सूल या टैबलेट कहाँ जाती है, पहले हमारे पेट में जाएगी। प्रोसेस बता रही हूँ मैं। पहले पेट में जाएगी, फिर लीवर में जाएगा, फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, बट सबलिंगुअल ये जो स्प्रे है ये क्या करते हैं, देखिए हमारी जीभ है ना, उसके नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम से जुड़ी होती है ना। अब ये जो सबलिंगुअल स्प्रे है ना, ये जीभ के नीचे डालना होता है ना, तो ये सीधा हमारे बॉडी में उसमें चला जाता है, ब्लड में। मतलब हमने, जैसे वो कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग मीडिएटर्स को फिनिश करके सीधा कंज्यूमर को फैक्ट्री के साथ जोड़ दिया। जस्ट लाइक दैट, कि आपने सीधा प्रोडक्ट डाला अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड में, वो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में चली गई। मतलब जो लंबा खासा प्रोसेस था ना आपके प्रोडक्ट का वेस्ट होने का, वो बच जाता है। कैसे बचता है वो मैं बताती हूँ, और कितना फास्ट काम करते हैं सबलिंगुअल स्प्रे हमारी बॉडी में, और कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए पिल्स की बात करती हूँ, ये चार्ट देखिए ध्यान से। पिल्स की बात करती हूँ, कोई भी आप पिल लेते हो ना, पहले वो क्या करेगी, हमारे पेट में जाएगी, फिर लीवर में जाएगी, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, है ना। तो अब जो भी टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं ना, वो मैं बताऊं सच में 20 से 30% ही हमारी बॉडी में लगती है, बाकी प्रोसेस में ही वेस्ट हो जाती है। फिर जेल कैप्सूल फास्ट काम करते हैं। पिल से फास्ट काम कौन करता है, जेल कैप्सूल। जेल कैप्सूल कौन कौन से हमारे, ब्लैक सोइल एंड क्रिल, उससे फास्ट काम वो काम करेंगे। उससे भी फास्ट काम कौन करते हैं, पैचेस। उससे भी फास्ट काम कौन करता है, सबलिंगुअल लिक्विड। जब भी हम बीमार होते हैं, खांसी का सिरप पीते हैं ना, वो होते हैं सबलिंगुअल लिक्विड, जो पिल से भी फास्ट काम करते हैं। और सबलिंगुअल लिक्विड से भी जो चीज फास्ट काम करती है वो होते हैं इंजेक्शन। अगर हमें कभी बुखार हो जाए, हमें कहीं बहुत ज्यादा हमारी तबीयत खराब हो जाए, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, जाते ही डॉक्टर क्या लगाता है, इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन तेजी से काम करते हैं। बट इंजेक्शन से भी जो चीज तेज काम करती है, उसे कहते हैं सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास है। सीधा आपने जस्ट शेक एंड जीभ के नीचे डाला और सीधा ब्लड में चला गया। 90% तक अवशोषित हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये।
90 कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है, वेस्टेज नहीं होता है। अब हमारे पास है चार तरह के प्रोडक्ट, विटामिन डी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन एंड विटामिन बी 12। अब आप कैसे देखो, कुछ लोग हैं टेस्ट नहीं कराते, बट आज मैं आपको वो सिम्टम्स बताने वाली हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ही सिम्टम्स हो रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ ना, तो 76% ऑफ इंडियन में ना आज की डेट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। चलिए जानते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हमें वो सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें जल्दी से जल्दी ये विटामिन डी का स्प्रे 1 टाइम अ डे लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, ये खाने के बाद, खाने से पहले, किसी भी टाइम। ठीक है, जब आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो, अचानक पसीने आ रहे हो, आप फटीग फील करें, थका थका फील करें, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा हो, मतलब आपका ना डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, दैट्स मीन आपको हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक हो गई है, मौसम की चेंज होते ही बीमार हो जाते हो, हर जॉइंट्स में दर्द हो रहा है पूरी बॉडी के, और अचानक ना आपकी स्किन ड्राई हो गई है, मतलब स्कैली स्किन हो गई है आपकी, पपड़ी निकल रही है, फेस की ड्राई स्किन हो गई है, हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, और मूड स्विंग्स हो गए हैं, मतलब चिड़चिड़े रहते हो, और तेजी से ना वेट बढ़ रहा है, और जॉइंट्स में दर्द होता है। तो ये सिम्टम्स है विटामिन डी के कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। 76 तो परसेंट तो ना इसमें लिखा ही हुआ है, मैं सच बताऊं आज की डेट में 80+% को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आपको पता है उसका रीजन क्या है। अगर मैं बात करूं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की, तो 73% ऑफ इंडियंस को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये आईसीएमआर का है। ठीक है, अब उसके सिम्टम्स क्या है? अब उसके सिम्टम्स क्या है, देखिए आपको ना कोई चोट लगी होगी ना, तो वो जल्दी से भरेगी नहीं, नाक से खून निकलना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इम्यूनिटी वीक होना, जॉइंट्स में दर्द होना, ड्राई स्किन होना, बाल टूटना, दो मुंह होना, और अगर चोट लग जाए ना तो घाव तेजी से ना भरना, दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, मौसम के चेंज होते ही बीमार हो जाओगे, घाव जल्दी से नहीं भरेगा आपका, विटामिन सी की अगर कमी होगी ना, घाव नहीं जल्दी भरते उसमें, और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, और इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो ये हमारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी क्या है? 47% इंडियंस में ना दोस्तों आज विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। क्या सिम्टम्स है? देखो, अचानक ना आपकी आईज ठीक थी बट एकदम अचानक वीक हो गई, विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। चेंज टू मोबिलिटी, मतलब आप ना घूम उठने बैठने में, चलने फिरने में ना आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर रहे हो, मतलब आपको ना जोर पड़ते हैं करते हुए, तो विटामिन बी 12 की। अगर मुंह में अल्सर हो जाए, मुंह में छाले बार बार होते हैं, कि कोई कोई पर्सन होते हैं जिसको मुंह में छाले बार बार होते हैं, विटामिन बी 12 की कमी है। पीली स्किन पड़ना, पीली स्किन होती है ना कि हल्का हल्का ना पीला टोन हो गया है स्किन का। अच्छा, सर घूमना, मूड स्विंग्स होना, टेम्परेचर हाई होना, और बॉडी में ना तलवों में, हाथ में या पैरों में ना पिन चुभना, सेंसेशन टाइप होना, फील होना, विटामिन बी 12 की कमी है। इस एरिया में पूरे वेन्स में दर्द होना, नर्वस सिस्टम में पूरा हिला देता है अगर विटामिन बी 12 की कमी होती है। अगर किसी के नर्व्स में कोई पेन है तो विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। खून की कमी, आरबीसी का फॉर्मेशन ना बहुत स्लो होता है विटामिन बी 12 की वजह से, तो खून की कमी भी हो जाएगी, फॉलिक एसिड भी कम बनेगा अगर विटामिन बी 12 की कमी होगी तो। इसी को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने चार तरीके के सबलिंगुअल स्प्रेज बनाए हैं, जो मोस्टली इंडियन में आज सबसे ज्यादा काम है। मल्टीविटामिन स्प्रे, इसके 3 स्प्रे लेने हैं किसी भी टाइम, और विटामिन सी, इसके भी 3 स्प्रे लेने हैं किसी भी टाइम, एक साथ आप ले सकते हो, ऐसे जैसे ये विटामिन डी है ना, अब जैसे ये है विटामिन सी का ना, आपने जस्ट शेक किया, 1, एक सेकेंड रुके, 2 and 3, ऐसे आपको 3 लेने हैं। विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन के 3 3 है, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 का 1 1 स्प्रे है। अब मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ, ठीक है, किस तरीके से काम करते हैं ये प्रोडक्ट। विटामिन सी का दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत अमेजिंग डेमो दिखाने वाली हूँ मैं आपको। फिर से मैं फिर से स्क्रीन बंद कर देती हूँ। चलिए, ये पानी है ग्लास में,
मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ बॉडी। ये हमारा बॉडी मानो अंदर से ऐसे क्लीन नीट होता है, बट जैसे जैसे हम पॉल्यूशन के एरिया में जाते हैं, गंदा खाना खाते हैं, है ना, तो हमारा बॉडी अंदर से डैमेज होता है। किस तरीके से हो रहा है वो दिखा रही हूँ। ये मेरे पास बीटाडीन है, बीटाडीन को एज अ केमिकल पॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि भाई हम बाहर गए, हमने गंदा खाना खाया है, या इतनी हवा में पॉल्यूशन है, हमारे हर दिन ना सेल डैमेज हो रहे हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, अंदर की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि भाई हमारे ऐसे अंदर से ऑर्गन पार्ट्स ऐसे गंदा हो रहा है, अनहेल्दी सेल बन रहे हैं, सेल डैमेज टिश्यू बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो रहा है, मौसम की चेंज होते ही बीमार हो रहे हैं। चलो हमने विटामिन सी का स्प्रे लेना शुरू किया। अब ये क्या करेगा, मैंने जस्ट वन स्प्रे लिया है, ठीक है। अब विटामिन सी का स्प्रे तो लेंगे हम, बट अरे घर से बाहर तो निकलना है, प्लान भी दिखाने हैं, डेमोज भी दिखाने हैं, लोगों से भी मिलना है, पॉल्यूशन तो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, हम अगर फिर से पॉल्यूशन के एरिया में जाएंगे भी ना, बट ये प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है, इतने अमेजिंग है कि ये प्रोटेक्ट करने के लायक बना देंगे आपकी बॉडी को। इस तरीके से काम करता है। मैं दोबारा भी डालूंगी ना तो भी प्रोटेक्शन लेयर रहेगी रहेगी। ऐसा काम करते हैं सप्लीमेंट्स, और स्पेशली वेस्टीज के सबलिंगुअल स्प्रेज। तो हमें सभी को जरूर यूज करने चाहिए, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं हम तेजी से। ओके, सबलिंगुअल स्प्रेस के बारे में जान लिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। सी बकथोन, सी बकथोन प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, और सर्दियों में तो मैं बताऊं सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ये सभी के घर में होना चाहिए। अभी मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगी और क्यों होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सी बकथोन एक हिमालय जड़ी बूटी है, एक बैरी होता है एक तरीके का, जो लद्दाख हिमालय जैसे क्षेत्रों में ये आता है ना। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़, फ्रूट, टहनी, हर चीज मेडिसिन में आयुर्वेदा में यूज की जाती है। ठीक है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट होता है, ठंडे इलाकों में होता है, इसकी चाय वगैरह में, सब्जी वगैरह में, वैसे भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ये इसकी ये ना, ये जो पौधा होता है ना, इसकी 200 फीट नीचे तक होती है जड़ें, बर्फीली पहाड़ियों में। मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियों में ये पौधा होता है, वहां पे होता है बर्फीले क्षेत्रों में। इस सी बकथोन के अंदर ना एक पावर होती है, ये बदलते मौसम में ना इम्यूनिटी के लायक बना देता है इंसान को। ठीक है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है सी बकथोन जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके साथ में सुपर एंटी विटामिन सी का प्रचुर भंडार है, बहुत सारे तरह के विटामिन मिनरल्स हैं इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये क्या करता है, आपकी एजिंग के साइन को भी स्लो कर देता है। बदलते मौसम में जैसे अभी खांसी जुकाम, जैसे अभी किसी को फीवर जल्दी हो जाता है ना, कि फीवर हो रहा है बार बार जल्दी जल्दी, तो आप सी बकथोन कंज्यूम करो, 2-3 दिन करो लगातार आप, दिन में 3 कंज्यूम करो, आपको फीवर नहीं होगा। क्योंकि बदलते मौसम में ना बॉडी को लड़ने की, फाइट की लायक बना देता है, इम्यून सिस्टम तेजी से स्ट्रॉन्ग कर देता है, इम्यूनिटी। और ये इन्फेक्शन जो होता है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर से लड़ाता है, शुगर कंट्रोल करता है। अगर किसी पर्सन का शुगर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा लो रहता है, मतलब कभी कंट्रोल नहीं आता, कुछ भी खा ले, तो उसको सी बकथून जरूर ऐड ऑन करना चाहिए। हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इसके अंदर जिंक होता है, सिलेनियम होता है, जो कैंसर प्रिवेंशन का भी काम करता है। तो कैंसर या ट्यूमर के अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सी बकथोन बहुत अच्छा काम करता है, और अगर आपको नहीं है और आप नहीं चाहते हो ना हो, तो सी बकथोन उसमें भी काम करता है। इसमें मैग्नीशियम है, ओमेगा फैटी एसिड है, इक्लो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 ओमेगा, मतलब चार चार तरह के ओमेगा होते हैं इसके अंदर। इसमें विटामिन ई भी होता है जो स्किन के लिए अच्छा है, विटामिन बी 12 भी होता है, और बीटा कैरोटीन भी होता है, ये आईज के लिए भी बहुत अमेजिंग है। आपको मालूम है कि ये एस्ट्रोनॉट अपने साथ लेके जाते हैं इस प्रोडक्ट को, और बहुत सारी कंट्रीज में आर्मी को भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत ठंडे बर्फीले एरियाज में जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढालने के लिए प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, एज अ हब, मतलब पाउडर की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में बहुत अच्छे से इसको यूज किया जाता है। तो ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, जो हर किसी के पास होना चाहिए, रेगुलर हमें कंज्यूम करना चाहिए, चाहे वो थायराइड के पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, और अगर आप हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तब भी हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल ले पाएंगे। रेगुलर आप एक ले सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुबह शाम खाना खाने के बाद, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, गैनोडर्मा। क्या होता है गैनोडर्मा?
देखो, गैनोडर्मा एक मशरूम की प्रजाति का एक फ्रूट है, गैनोडर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन, गैनो मतलब होती है चमक। एक ऐसा मशरूम जो बहुत चमकदार होता है, ठीक है। और बहुत सारी कंट्री जैसे जापान और चीन में ना इसकी पूजा की जाती है, मतलब इसको ना एक पवित्र पौधा माना जाता है, फ्रूट माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे तुलसी और पीपल की पूजा की जाती है ना, वहां पे इसकी पूजा की जाती है। इसको ना जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। इसमें 400 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 तरीके से हमारे शरीर पे काम करता है दोस्तों। सबसे पहले एज एंटीवायरस, हमारे ये इसको ना सेल्स का एंटीवायरस कहते हैं। जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस क्या करता है कि किसी भी फाइल में अगर कहीं पे भी वायरस होता है उसको डायग्नोस करके खत्म करता है। तो अगर हम गैनोडर्मा रेगुलर कंजप्शन करते हैं तो ये हमारे हर सेल को ना स्कैन करता है, देखता है उसमें कहीं कैंसर, ट्यूमर का टॉक्सिन तो नहीं बन रहा, वहां जाएगा उसको रिमूव करेगा, एक हेल्दी सेल क्रिएट करेगा। मतलब सेल्स को अंदर से क्लीन करने का काम करता है गैनोडर्मा। नेक्स्ट, ये डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी के ना टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, मतलब हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी तरीके के टॉक्सिन्स बनते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज बनते हैं, तो ये सारे के सारे गंदगी को हमारे शरीर से निकालता है, हेल्दी सेल बनने में मदद करता है। थर्ड, इसका काम क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बदलते मौसम में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मौसम के अकॉर्डिंग, मतलब हम जल्दी जल्दी ना बीमार पड़े, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है गैनोडर्मा, ये हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, तो स्किन में ग्लो लाने का काम करता है गैनोडर्मा। जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, आप उसमें गैनोडर्मा खा सकते हो। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। प्रिवेंशन, कैंसर या ट्यूमर का सेल नहीं चाहते हो ना आप अपनी बॉडी में, तो गैनोडर्मा को यूज करो, क्योंकि ये इन सेल्स को भी हमारे सेल, मतलब कैंसर या ट्यूमर का कहीं पे भी सेल बन रहा होता है ना हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में, तो उसको रिमूव करता है। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पैंक्रियाज को एक्टिव करता है, तो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। हार्मोनल बैलेंस करता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, तो फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको थायराइड हो रखा हो या किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ और क्या काम करता है ये, माइंड पे बहुत अच्छा काम करता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ाता है। अगर आपको सर में दर्द रहता है बार बार, लाइक माइग्रेन की दिक्कत है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो गैनोडर्मा बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इतना कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसमें, बस हाँ, किसी को अगर मशरूम से प्रॉब्लम है, एलर्जेटिक है, तो वो नहीं ले इसको, बाकी सबको सूट करता है। आप इसको खा सकते हो खाना खाने के बाद, और अगर आप सुबह खाली पेट 2 कैप्सूल्स को 1 ग्लास पानी में डाल के पीते हो तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। आप ट्राई कर सकते हो। वैसे बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, सभी को लेना चाहिए। 12 साल से ऊपर सुबह शाम एक एक कैप्सूल हम ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डिटॉक्स फूड पैचेस की मैं बात करूंगी, एक सेकेंड। नेक्स्ट, ये जितने भी जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे के सारे डिटॉक्सिफिकेशन के दिखा रही हूँ। जैसे मैंने सीबकथोन दिखाया, आपको गैनोडर्मा दिखाया। नेक्स्ट है डिटॉक्स फूड पैचेस। ये डिटॉक्स फूड पैचेस क्या है, एक रेफ्लॉजी एक मेथड होता है जिसमें हमारी बॉडी से ना टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। ये एक ऐसा मतलब 5 दिन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे तलवे, पैर के तलवे के नीचे ना कुछ पट्टियां लगाई जाती है रेगुलर 5 दिन, तो हमारी बॉडी से ना टॉक्सिन्स निकलते हैं। मतलब आप व्हाइट लगाओगे, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी इससे रिलेटेड, तो वो ना बाद में ना टॉक्सिन्स निकल करके ब्लैक हो जाएगा, आप देखना। ये क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, सही से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करे उसको रेगुलेट करता है। अगर किसी को अच्छी नींद नहीं आती है ना, तो उसको यूज करो, तो गुड स्लीप में भी ये हेल्प करता है। फुट में पेन ज्यादा रहता है, तलवों में दर्द रहता है ज्यादा, या पेन रहता है, टॉक्सिन ज्यादा बनते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनको ये जरूर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और मेरे को तो लगता है कि हर किसी को ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके शरीर से गंदगी नहीं निकलेगी, कोई भी आप अच्छी चीज खाओगे आपके शरीर में लगेगी नहीं। तो सप्लीमेंट आप खाना चाहते हो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो, तो पहले टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से निकालो। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से निकालने का। और मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
आपने किस तरीके से हमारे पूरे ऑर्गन पार्ट्स के टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। जितने भी किडनी पेशेंट्स है, डायलिसिस पेशेंट है, या जिनको नीचे पैरों में दर्द रहता है, या जो अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना चाहता है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है, जो चाहता है कि कभी भी बॉडी में कैंसर ट्यूमर के सेल्स ही जनरेट ना हो, बॉडी क्लीन हो जाए अंदर से, वो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कर सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइबर। फाइबर एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। वैसे जितने भी सैलेड होते, कहते हैं ना कि सैलेड को छील के नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स को छील के नहीं खाना चाहिए, बट अभी छीलना क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि उनके ऊपर कोटिंग करी होती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ को हार्म करते हैं। तो इसी वजह से हमारी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड जितनी कम होती जा रही है, और जितना हम फास्ट फूड की तरफ होते जा रहे हैं ना, हमारी बॉडी में ना फाइबर उतना कम होता जा रहा है। तो ये वेस्टीज का फाइबर है, ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। चिकरी रूट है इसमें, ग्वारगम है, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फाइबर की कमी को पूरा करता है। देखिए, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम खाना खाते हैं ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे गेन्स वगैरह खाते हैं ना, बट ये हमारी बॉडी से ना क्लीनिंग का काम करता है, क्लीन करता है। जो मल होता है, जो हमारी आंतों में चिपका होता है ना, उसको क्लीन करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी बना के रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे पेट में से और आंखों में से भी निकालता है फाइबर। ठीक है, मोशंस को रेगुलेट करता है, हमारे मोशंस को नम बनाता है, और जिसको भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो फाइबर को जरूर कंज्यूम करें। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो खाना खाने से 1 घंटे पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फाइबर डाल के आप पी लो, फिर एक और ग्लास पानी पियो, और आफ्टर 1 से 1.5 घंटे बाद आप खाना खाओ। तो एक तो ये आपको फुलनेस की फीलिंग देगा, खाना कम खाओगे, आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहेगा, मोशंस भी आपको नॉर्मल आएंगे। और कॉन्स्टिपेशन की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या जो लोग वेट मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इवन आपको अल्सर की प्रॉब्लम में, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, सब में फाइबर बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास आइस सपोर्ट। आइस सपोर्ट, जैसे कि आइस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो आइस को हेल्दी रखे। इसमें दो मेजर कंपोनेंट है, एक मैरीगोल्ड है ना, गेंदे का लुटीन लिया गया है इसमें, और बिलबेरी का लिया गया है, जो आंखों की आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारी आंखों से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है ना, सबको प्रिवेंट करता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे होता है ना, रात में दिखना नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसको प्रिवेंशन करता है। हाई बीपी की वजह से जो हमारी आईज पे साइड इफेक्ट पड़ता है, प्लस डायबिटीज की वजह से जो हमारी आईज पे साइड इफेक्ट पड़ता है, उसको भी ये रोकता है। रतौंधी सुना है आपने, जो रात में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उसको भी कम करता है। आंखों में सूजन होना, इरिटेशन होना, रेडनेस होता, सबको खत्म करता है ये। आंखें थकी थकी होना, पफीनेस होना, क्रॉक लाइन होना, इस सबको कम करता है। और हमारी आईज का ब्लड फ्लो, मतलब आईज में ब्लड सही से जाए, उसको सही करता है। ऑलरेडी चश्मे लगे हुए हैं ना, तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। और मतलब अपने बच्चों को भी दे सकते हो। आजकल हम सारे लोग फोन पे और स्क्रीन पे ही बैठे रहते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारी आईज की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ना, हम पूरी दुनिया उसी से देख पा रहे हैं, हम आप एक दूसरे को उसी से देख पा रहे हैं, उसकी केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, और एक हेल्दी आई साइट ले सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा करकुमिन प्लस। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। जैसे आप आंवले का नाम आते ही ना, हमें विटामिन सी याद आ जाता है, और गाजर का नाम आते ही हमें विटामिन ए याद आ जाता है, बीटा कैरोटीन, है ना। और पालक का नाम याद आते ही हमें क्या आ जाता है कि भाई आयरन का सोर्स है। उसी तरीके से हल्दी में होता है करकुमिन। मतलब हल्दी की जो इंपॉर्टेंट है ना, वो करकुमिन की वजह से है। मतलब हल्दी इतना सा होता है, उसके अंदर करकुमिन इतना सा पार्ट होता है। मतलब अगर करकुमिन को मैं हल्दी से निकाल दूं ना, तो व्हाइट येलो कलर का पाउडर है सिर्फ। ठीक है, तो ये करकुमिन है ना, ये हल्दी में जो छोटा सा करकुमिन का पार्ट होता है, उसी से बना होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। और इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज बन रहे हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में सूजन नहीं होने देता है। कहीं चोट लग जाए, गुम चोट लग जाए, आपको चोट लग गई है, वो भरने में नहीं आ रही है, सूजन हो रही है, उसमें ऑर्गन पार्ट्स में सूजन है ना, तो ये उसमें आपको रिकवरी देता है। एंटी वायरल है, बुखार नहीं होने देगा।
इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा, एंटी बैक्टीरियल है, कहीं पे चोट लग गई है ना तो उसमें पस नहीं बनने देगा, ये बैक्टीरिया नहीं बनने देगा, एंटी फंगल है, फंगल नहीं बनने देगा, और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये कैंसर भी नहीं बनने देता हमारे सेल्स के अंदर अगर हम इसका रेगुलर कंजप्शन करते हैं। कैंसर ट्यूमर प्रोटेक्शन देता है ये हमें, डायबिटीज के लिए और प्लस हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अमेजिंग है। और किसी को कीमोथेरेपी हो गई है, मान लो किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, और कीमोथेरेपी में तो सेल हेल्थ मतलब बैड सेल्स के साथ साथ ना हेल्दी सेल्स भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे सेल्स को जो चीज प्रोटेक्शन देगी बहुत अच्छी, वो है करकुमिन, बहुत अच्छा काम करेगा। एल्जाइमर डिजीज में ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें याददाश्त चली जाती है, भूलने वाली बीमारियों में डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे लीवर में, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है बहुत अच्छे से। अगर किसी को लीवर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज है ना, तो करकुमिन उसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, ये हमारे लीवर को ही साफ करता है, हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स में जितनी भी हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, म्यूकस छाती में बलगम जल्दी जल्दी बनता है ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, ज्वाइंट्स के हेल्थ में प्लस फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है। और सच बताऊं, हल्दी हम बचपन से जानते हैं ना, कोई चोट लग जाए तो हल्दी की रोटी बांधना या हल्दी का दूध पीना, तो हल्दी की इंपॉर्टेंट करकुमिन की वजह से है। और जो आज हम घरों में हल्दी यूज कर रहे हैं ना पैकेट वाली, उसमें करकुमिन नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए कि हल्दी साबुत लाके उसमें पिसवाएं, तो थोड़ा बहुत आपको करकुमिन मिल भी जाएगा। वैसे अगर आपको अच्छा वाला करकुमिन चाहिए तो वेस्टीज का है करकुमिन प्लस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास शतावरी मैक्स। ये है क्वीन ऑफ हर्ब्स, ओनली फॉर फीमेल प्रोडक्ट है, ठीक है, क्वीन ऑफ हर्ब्स। ये ना फीमेल्स के लिए वरदान है, ये एक वसंत ऋतु की एक सब्जी जड़ होती है जो ना लेडीज के यूट्रस के लिए वरदान है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वरदान है, मतलब लेडीज की जो भी प्रॉब्लम है ना सारा सॉल्यूशन है इसका। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो भी आपका प्रोडक्टिव साइकिल है, यूट्रस है, उसकी हेल्थ को अच्छा करती है, पीरियड्स सही नहीं आ रहे, इरेगुलर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, मोनोपोज है, प्रोमोनोपोज है, सब में शतावरी काम करती है। इसके अंदर होता है विटामिन के, बी 1, ई, फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, तो खून भी बनने में हेल्प करती है। अगर आप मतलब एनेमिक होती है ना बहुत सारी फीमेल्स, तो शतावरी अगर रेगुलर खाते हो तो वो भी आपका मेंटेन रहता है। लेडीज में क्या होता है, पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होना, है ना, उसको भी कंट्रोल करेगी, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगी, आपकी ना मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगी। जितने भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, सब में आप शतावरी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, 12 साल से ऊपर किसी को भी शतावरी दे नहीं सकते हो, आपको खाना चाहिए चाहे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। शतावरी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, फीमेल्स के लिए नेसेसरी प्रोडक्ट है, क्वीन ऑफ हर्ब्स है, जरूर खाना चाहिए। अगर आप इसे रेगुलर खाओगे तो ना तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्रैनबेरी, यूटीआई इन्फेक्शन पे काम करता है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी क्या है, एक बेरी होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। ये यूटी अगर आप इसको खाते हैं ना, तो यूटी जब टॉयलेट यूरिन करते हो तो उसमें जलन होना, इन्फेक्शन होना, इचिंग होना, बार बार आना, वहां पे जलन होना उस एरिया में, तो वो होता है यूटीआई इन्फेक्शन, है ना। कई बार हमें उसकी रेगुलर, और पता है इस पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो यूट्रस कैंसर भी होता है इसकी वजह से फीमेल्स को। और फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, कई बार वो हाइजेनिक होते हैं, नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अगर आप यूटीआई इन्फेक्शन को इग्नोर करोगे तो यूट्रस कैंसर भी बन सकता है। आज की डेट में 60 to 70% लेडीज का, आज की डेट में देखो बहुत तेजी से यूट्रस रिमूव हो रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है यूरिन में, तो आप बिल्कुल भी इसको निग्लेक्ट ना करें, इमीडिएट बेसिस पे क्रैनबेरी खाएं। ये रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी है इसके अंदर, ठीक है। इसके रेगुलर कंजप्शन से कभी भी ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर नहीं होगा फीमेल्स में। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है क्रैनबेरी एंड शतावरी, जो फीमेल्स को खाना ही चाहिए। इसके रेगुलर कंजप्शन से फेस पे आपके रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगी, आपके एजिंग के साइन भी नहीं आएंगे, आपकी जो गंदी सांस आती है ना, कई बार ब्रीथ ही हमारी गंदी आ रही है, हम चाहे कुछ भी यूज कर ले तो उसको भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर प्लस यूट्रस कैंसर को प्रिवेंशन करता है। नेक्स्ट है फॉलिक एंड आयरन प्लस। फॉलिक पता है आपको, इसके अंदर ये आयरन का सप्लीमेंट है।
80% फीमेल्स में इंडिया में मतलब एनीमिक है, मतलब उनमें खून की कमी है। 80% फीमेल्स में, उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, उनका लाइफस्टाइल होता है, मंथली साइकिल होता है, उनका बार बार मतलब कभी पीरियड्स आना, बच्चे होना, फीडिंग कराना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना। तो हमारे पास जो आयरन है ना, उसके अंदर फॉलिक एसिड भी है। फॉलिक एसिड एक हेल्दी सेल्स बनाते हैं, जो आरबी की फॉर्मेशन, आरबीसीज मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जो खून बनाते हैं सेल्स, उनके फॉर्मेशन के लिए जो हेल्दी सेल्स चाहिए होते हैं ना, वो फॉलिक एसिड देता है, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है, जो इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है विटामिन सी। कभी भी आयरन ना विटामिन सी के बिना नहीं लेना चाहिए, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता हमारी बॉडी में। बट वेस्टीज ने ऑलरेडी इसके अंदर विटामिन सी डाला हुआ है। विटामिन बी 12 भी है इसमें, जिंक भी है और सल्फेट भी है। ये हमारी बॉडी का पीएच लेवल भी मेंटेन करता है। साथ ही साथ आप इसके बेस्ट कंजप्शन के लिए, अगर आपको डाइजेशन अच्छा चाहिए ना, फॉलिक एसिड के साथ आप विटामिन सी का स्प्रे या आंवला जरूर देना, और भी बेस्ट इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि हर फीमेल को खाना ही चाहिए इसको, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी होती ही होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें आपको फॉलिक एसिड मिल रहा है, जिसमें विटामिन बी 12 मिल रहा है, सी मिल रहा है, बी मिल रहा है, जिंक मिल रहा है। अमेजिंग प्रोडक्ट है, राइट। हेयर, स्किन एंड नेल, जैसे मतलब पता ही चल रहा है आपको नाम से, जो प्रोडक्ट हमारा हेयर भी अच्छा करे, स्किन में भी चमक लाए, और नेल्स भी। देखो जो नेल्स टूटते नहीं है, फिकल हो जाते हैं, जगह जगह से टूट जाते हैं, पीलापन आ जाते हैं, बढ़ते नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। बालों में जो बायोटीन मतलब हमारे फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं ना, उसमें बाल नहीं आ पा रहा है, उग नहीं पा रहा है, या आपको हेयर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उस पर भी काम करेगा। स्किन आपकी ग्लो नहीं कर रही है, स्किन में पिंपल्स जल्दी हो रहे हैं, स्किन में कोलेजन नहीं बन रहा है, मतलब कुछ भी रिंकल्स जल्दी नहीं बन रहे हैं, सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना दो चीजें होती है। क्या होता है? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, एंड बेरोजेल ऑयल है, जो हमारी मतलब अच्छा होता है नेल्स के लिए और हमारे हेयर्स के लिए। इसमें 17 से ज्यादा मिनरल्स और विटामिन, 17 मिनरल्स एंड विटामिन है इसके अंदर, और अमीनो एसिड्स भी हैं, जो हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक अच्छा सा सप्लीमेंट है, जिससे अपने बाल, स्किन और हेयर को आप हेल्दी रख सकते हो। कम्बायोटिक्स, कम्बायोटिक्स एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, प्री एंड प्रोबायोटिक है। आप लोगों को पता है, हम दही खाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लैक्टोज वो होता है ना, एक गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया होता है दही में, इसीलिए हम उसको खाने के लिए बोलते हैं। तो वही मान लो आप कि हमारी बॉडी में जब गुड बैक्टीरिया हमें बढ़ाने होते हैं, तो बायोटिक्स होते हैं, मतलब प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, है ना। तो ये जो मल्टीविटामिन है, ये एक मल्टीविटामिन है, जिसमें मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स है। मतलब एक ही लाइन में अगर आप समझना चाहो कंबायोटिक्स को, तो एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट, प्लस जो हमारे गट को, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करे, वो ये सप्लीमेंट है। गट हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स फैमिली होती है, इसके अंदर बायोटीन होती है, हेयर भी अच्छे करेगा, आपकी स्किन भी अच्छा करेगा, मतलब मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, और आपका डाइजेशन भी अच्छा करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन गमी। 4 साल से ऊपर इसे कोई भी ले सकता है। मल्टीविटामिन गमी एक टॉफी की तरह गमीज है, फ्लेवर है जिसका ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये वेगन फ्री है, नेचुरल फ्लेवर्स है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया है, कोई कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला गया है। ग्लूटेन फ्री है ये, जैसे किसी किसी को अनाज वगैरह से, व्हीट से एलर्जी होती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है उसको। डेयरी फ्री है, किसी किसी को डेयरी प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है, तो उसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जेलेटिन फ्री है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जेलेटिन की कोटिंग होती है, बट इसकी तो जो गमीज है उसमें कोई भी कोटिंग नहीं है जेलेटिन की, कोई एक्स्ट्रा शुगर कोटिंग नहीं है। इसमें फ्लेवर डालने के लिए ना कोई शुगर की कोटिंग नहीं की गई है, नेचुरल फ्लेवर है सारे के सारे। कोई भी ट्रांस फैट नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में हमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दे, मतलब कैंसर बनाने में हेल्प करे। आप देखो जितने भी हमारे बच्चे चिप्स खाते हैं, उन सब में ट्रांस फैट होता है, बट इसमें ट्रांस फैट नहीं है। बूस्ट एनर्जी, इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। टेस्टी सा फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी एंड लेमन का, कोई भी खा सकता है, कोई बैड स्मेल नहीं है। आप खा रहे हो ना, कोई बैड स्मेल नहीं है, और खत्म होने के बाद एक आफ्टर टेस्ट नहीं रह जाता है बैड सा, वो भी नहीं है इसके अंदर। और बच्चे बहुत खुश होकर के इसको खाते हैं, इवन बच्चे ही क्यों, कोई भी बड़ा खा सकता है। जिन लोगों को क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, खाना खाने के बाद इसको खा सकते हैं ना, क्रेविंग भी आपकी खत्म हो जाएगी, और एक मल्टीविटामिन भी आपको मिलेगा।
ठीक है। इसके अंदर डीएचए भी होता है, डीएचए डोकोसाफोक्सोनाइड एसिड, जो माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो उनपे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पैरुलिना। स्पैरुलिना क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी शब्दों में सुनते हैं। अच्छा, इसको स्पैरुलिना को यूएनओ प्लस यूएनओ ने और नासा ने इसे सुपर फूड की उपाधि दी है। दिस इज द सुपर फूड। ये क्या होता है, ये ना एक ग्रीन एल्गी एल्गी टाइप होता है, मतलब जैसे समुद्र के अंदर काई नहीं होती है, उसको ही बोलते हैं स्पैरुलिना, ठीक है ना। जो एक शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी होती है। और ऐसा बोला जाता है कि कछुआ उसी को खाता है। कछुआ उसी को खा करके शायद 300-400 साल जीता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। स्पैरुलिना एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 45 तरीके के मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। विटामिन सी को छोड़ करके सब कुछ होता है इसके अंदर। 50 to 60% प्रोटीन होता है। नॉर्मली हम प्रोटीन का प्रोडक्ट ऑर्डर लेते हैं ना, बट ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 50 to 60% प्रोटीन होता है। ठीक है। और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इवन एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ स्काई में इसको लेके जाते हैं। नासा ने ऐसा प्रोडक्शन किया है कि इसको कैरी करना है, क्योंकि वहां पे तो खाना नहीं मिलेगा। बदलते मौसम में एनर्जी भी चाहिए और हमारे मिनरल्स विटामिन की रिक्वायरमेंट भी चाहिए, तो उसको ऐसा ले जाया जाता है। इस ये हमारी ये स्पारुलिना करता क्या है, स्पारुलिना हमारी पूरी बॉडी के ना टॉक्सिन्स निकालता है, गंदगी को साफ करता है। जब भी आप स्पारुलिना को शुरुआत में कंज्यूम करोगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा मोशंस की फीलिंग होगी। जब भी आप किसी को दो ना, तो बताओ भी कि आपको स्टार्टिंग में क्लीनिंग करेगा बॉडी को, तो घबराए नहीं, है ना। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट करता है। इसके अंदर क्योंकि 50 to 60% प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन भी होता है, तो ये आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। एनीमिया, खून की कमी को, हीमोग्लोबिन जो कि एक तरीके का प्रोटीन है ना, उसकी कमी को भी ये दूर करता है। हीमोग्लोबिन एनीमिया की कमी को भी करता है। और नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। स्पारुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी आपको मतलब कंप्लीट फूड सा है ये। आपको मतलब ना 1000 किलो सब्जी ले लोगे और 1 किलो स्पारुलिना ले लोगे, बराबर एनर्जी मिलेगी। तो ये कंप्लीट फूड है। बट इसकी कुछ ना डू मतलब किसको देना चाहिए, एक तो पहली बात तो ये 12 साल से ऊपर के लोगों को देना है। दूसरा, अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है तो उसको बिल्कुल भी स्पैरुलिना नहीं देना है। हाइपर थायराइड है, किसी को पतला होने वाला थायराइड है ना, उसको भी स्पैरुलिना नहीं देना है। किसी को फीवर, अगर मान लो आप कंज्यूम करते हो स्पैरुलिना, तो फीवर के दौरान इसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको स्पैरुलिना नहीं देना है, क्योंकि इसमें 50 to 60% होता है प्रोटीन, और किडनी पेशेंट को, यूरिक एसिड के पेशेंट को ये करेगा परेशान। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको नहीं देना है। देना कैसे है ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट जानना। शुरुआत में आपको ना किसी को भी एक कैप्सूल से शुरुआत करनी है स्पैरुलिना। आपने खाना खाने के बाद एक स्पैरुलिना लिया, 5 दिन तक एक एक लेना है आपको। 5 दिन तक एक एक लेना है। फिर 2 दिन आपको स्पैरुलिना कंजप्शन नहीं करना है। 5 दिन के बाद आपको सुबह शाम स्पैरुलिना लेना है, 5 दिन तक लेना है। फिर 2 दिन आपको छोड़ देना, फिर आप इसको सुबह शाम खा सकते हो। स्टार्टिंग में जब भी आप किसी को दोगे इसको, तो बताओ कि जब भी आप इसे खाना शुरू करोगे तो मे बी आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है या लूज मोशन फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी के ना टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, क्लीनिंग करता है आपके अंदर के शरीर। तो ऐसा फील हो सकता है, तो पहले से आप बता के रखेंगे तो रेडी, मतलब उनको रहेगा माइंड में क्योंकि ऐसा होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नोनी। नोनी एक अनानास की प्रजाति का फ्रूट होता है। अनानास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, पाइनएप्पल के अंदर एक ऐसी चीज होती है जेरोनाइन, और नोनी में जेरोनाइन अनानास के कंपैरेटिव 40 गुना ज्यादा होता है। ये जेरोनाइन क्या करता है, ये जेरोनाइन हमारी कोशिकाओं का मुंह खोलता है और उसमें से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालता है। और जब हम जो जो भी न्यूट्रिशन की चीजें या खाना खाते हैं वो हमारे सेल्स अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं। तो ये काम करता है नोनी। इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन सी होता है, तो जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक सिरोसिस की प्रॉब्लम होना, दांत खाज खुजली होना, जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसके कंजप्शन करने से खत्म हो जाती है। माइग्रेन की, सीवियर माइग्रेन प्रॉब्लम में नोनी बहुत अच्छा काम करता है। ये करता है, आप गैनोडर्मा भी ले सकते हो, इसकी प्रिवेंशन है मैं बताऊंगी। सर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नोनी ट्रमेंडस रिजल्ट देता है। अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो नोनी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर होता है विटामिन B17, जो हमारे शरीर में कैंसर और ट्यूमर्स के सेल नहीं बनने देता। एक बहुत रेयर विटामिन है जो इसके अंदर होता है, एक इसके अंदर होता है और एक सी बकथॉर्न के अंदर होता है विटामिन B17, जो कैंसर और ट्यूमर के सेल हमारे शरीर के अंदर नहीं बनने देता। ठीक है,
और ये पीरियड्स को भी रेगुलेट करता है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जॉइंट्स पेन, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो नोनी उसमें भी बेनिफिट देता है। खाना खाने से पहले लेना होता है नोनी, खाली पेट तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। खाना खाने से पहले लीजिए। और किसको नहीं देना है? जिसको पोटेशियम रिच डाइट लेने के लिए मना किया हुआ है। किडनी पेशेंट में भी कई बार ये दिक्कत करता है, बट पोटेशियम रिच डाइट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, तो जिसको पोटेशियम रिच डाइट नहीं लेना है उसको सूट नहीं करता है ये कई बार। ठीक है। और साथ ही साथ ये लेना कैसे है? जैसे स्पारुलिना को लेना है ना, वैसे ही सेम लेना है। 5 दिन आप एक एक नोनी लेंगे, 2 दिन का गैप करेंगे, फिर 2 दिन के बाद सुबह शाम नोनी लेंगे, 5 दिन तक लेंगे, और फिर 2 दिन छोड़ करके इसको आप सुबह शाम एक एक खाली पेट ले सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा। कैक्टस की प्रजाति का ये मतलब कैक्टस की फैमिली का ये पौधा होता है। 20 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। तो जितने भी पेट से, देखो इन शॉर्ट समझना है ना आपको, जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन होना, इनडाइजेशन होना, अल्सर होना, वीक लीवर होना, एसिडिटी होना, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। कोई ड्रिंक करता है ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये, राइट। जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। साथ ही साथ किसी का ना शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, मतलब हमेशा हाई रहता है उसका शुगर लेवल, कभी डाउन ही नहीं आता, कुछ भी खा ले, तो एलोवेरा उस पर बहुत अच्छा काम करता है। हाई शुगर लेवल वाले डायबिटिक पेशेंट को आप एलोवेरा ऐड करके तो बहुत ट्रमेंडस रिजल्ट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है आंवला, विटामिन सी का रिच सोर्स है। ठीक है। और आंवला को हमारे एक अमृत माना जाता है, कलयुग में अमृत माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आंवला अगर आप रेगुलर खाओगे तो आपके बाल काले रहेंगे, झुर्रियां नहीं आएंगी, एजिंग के साइन नहीं आएंगे, बालों को, स्किन को, दोनों को हेल्दी रखेगा। ठीक है। लीवर को भी हेल्दी रखता है, ठंडा प्रोडक्ट है। और एलोवेरा और आंवला ना दोनों फ्रेंड फ्रेंड है, तो एक साथ खाओगे तो और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आंवला हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। आंवला रेगुलर खाने से हमारी आई साइड अच्छी रहती है, स्किन अच्छी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं। और एक ठंडा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खा सकते हो आप। कोलेस्ट्रॉल बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, 4 साल से ऊपर के किसी को भी दिया जा सकता है। ये क्या करता है कोलेस्ट्रॉल? जैसे वो नहीं होती है माँ के दूध से क्या होता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो शुरुआती जो 6 घंटे का दूध होता है, शुरुआती दूध होता है, उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वाला दूध होता है, वो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसे। वैसे ही गाय के शुरुआती जो दूध निकलता है ना, उसी खीस जिसे बोलते हैं, उस उससे कोलेस्ट्रॉल बना है। ये क्या करता है? बहुत सारे इन्फेक्शन से, एलर्जी से हमारी बॉडी को बचाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है हमारी बॉडी से। ठीक है। और इसके अंदर वो ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बदलते मौसम में लड़ने के लिए चाहिए, या बड़ों को भी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी की ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो जितने भी एथलेटिक्स होते हैं, या गेम्स वगैरह में होते हैं, या जिमिंग में होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में, एनर्जी बहुत अच्छी देता है, बॉडी में एनर्जी बना के रखता है, इंसुलिन लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल रखता है, और नए सेल्स बनाना और पुराने सेल्स को रिपेयर करना, नए टिश्यू बनाने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो ग्रोथ फैक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर बच्चे खाते हैं इसको, जैसे इसका कैप्सूल को दूध में घोल करके आप बच्चों को पिला सकते हो, तो बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी, इस सब पे काम करता है ये। कोई भी ले सकता है 4 साल से ऊपर। क्रेल ऑयल, क्रेल ऑयल आप सभी को पता है, क्रेल ऑयल एक क्रेल एक ना झींगा की तरह एक फिश होती है, छोटी सी, है ना। वो जो ठंडे समुद्र में पाई जाती है, उसके अंदर बहुत ही रेयर तरीके का ओमेगा होता है। वैसे ओमेगा बहुत सारी तरीके के होते हैं, एक ओमेगा होता है ओमेगा फास्फोलिपिड ओमेगा 3। फास्फोलिपिड ओमेगा 3 ये बहुत रेयर ओमेगा 3 होता है जो इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है डीएचए, डोकोसा हेक्सोनाइट एसिड, एंड ईपीए, जो माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्रिल ऑयल खाने से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, आपका बीपी हाई नहीं रहता है। सेकंड, ये आपके माइंड पे भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है फास्फोलिपिड ओमेगा 3, डीएचए। डीएचए हमारे माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ये आइज पे भी काम करेगा, आपका माइंड में कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना, माइंड से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है उस सब पे काम करता है ये।
हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है फीमेल्स में, साथ ही साथ जॉइंट्स में जो पेन हो जाता है, ये जॉइंट्स में जो स्वेलिंग होती है स्पेशली, इस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। हमारी स्किन को ग्लो करता है, हेयर को अच्छे रखता है हमारे, और आईज के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है ये क्रेल ऑयल। तो जितने भी क्या कहते हैं, 4 साल से ऊपर से कोई भी ले सकता है। आप अपने बच्चों को जरूर क्रेल ऑयल दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों का माइंड का डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उनके लिए डीएचए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फास्फोलिपिड ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है उनके माइंड की डेवलपमेंट के लिए। तो क्रिल ऑयल इन पे बहुत अच्छा काम करेगा। एक सॉफ्ट जेल आप उनको दे सकते हो, ये आपकी आंखों पे भी काम करता है, आपके हार्ट पे भी काम करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। फ्लैक्स ऑयल फ्लैक्स सीड से निकाला गया ऑयल है, जिसके अंदर ओमेगा 6 ओमेगा 3 होता है, ठीक है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी हाई वाले लोगों को दिया जाता है ये, प्लस जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाओ, एलडीएल बढ़ाओ, जिसका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। तो एचडीएल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जितना भी हमारे पूरे बॉडी में कहीं पे भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको खत्म करता है। अलसी के बीज का बना हुआ है, वेजिटेरियन ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, और बहुत अच्छा है। जो वेजिटेरियन लोग कहते हैं कि हमें फिश ऑयल नहीं खाना, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसकी एक और अमेजिंग बात है कि कहीं पे भी लेडीज को, जितनी भी फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा हार्मोन्स को बैलेंस करता है ये। ब्लड कोटिंग्स को, वेन्स में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, नसें नीली पड़ना, उसमें ये काम करता है। आपके शरीर में कहीं पे भी गांठें हैं, ब्लड मतलब फैट जमा होती, गांठें नहीं बन जाती, उसको मेल्ट करता है ये, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हो। 12 साल से ऊपर लेना है, बट ओमेगा क्या कहते हैं, क्रिल ऑयल 4 साल से ऊपर ले सकते हैं खाना खाने के बाद। कोएंजाइम क्यूटिन, ये विटामिन ई की तरह ना पानी में मतलब घुलने वाला प्रोडक्ट होता है एक तरह की। कोएंजाइम क्यूटिन होता क्या है, एक्चुअली हमारे सेल होते हैं, मैंने बताया 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में। सेल्स के अंदर ना एक पावर हाउस होता है, मतलब मार्को कैंडिया उसका पावर हाउस होता है, उसके अंदर कोएंजाइम क्यूटिन ना ऑलरेडी बनता है। बट 30 साल के बाद ना वो बनना कम हो जाता है धीरे धीरे। आप देखो 20-25 साल तक हम कितने एनर्जेटिक रहते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर कोएंजाइम क्यूटिन का बनना कम हो जाता है। ये एक पावर हाउस होता है हमारे सेल्स का। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। इसके रेगुलर कंजप्शन से हमारे हार्ट हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाता है। अगर किसी को बाईपास सर्जरी हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो उसको कोएंजाइम क्यूटिन जरूर देना चाहिए, ताकि आप उसको नेक्स्ट हार्ट अटैक ना आए, या उसका जो भी उसका रिकवरी फास्ट हो जाए उसकी। अगर आपकी बीपी हाई रहता है, तेजी से लो होता है, चेस्ट में पेन रहता है, बीपी लो रहता है, तो उसमें कोएंजाइम क्यूटिन बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी खा सकता है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। 12 साल से ऊपर जो अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, जो एनर्जी लेवल अपना अच्छा रखना चाहता है, बीपी लो के पेशेंट्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है ये प्रोडक्ट। एल आर जी नाइन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपके दिल को और नसों को हेल्दी रखे, मतलब आपके पूरे शरीर में नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसको क्योर करता है। नसों से रिलेटेड क्रॉनिक पेन, आप मान लो लंबे समय तक कोई बीमारी चली जा रही है तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो आप LRG9 ले सकते हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, आपकी एजिंग के साइन को करता है, क्रॉस करता है, और रिप्रोडक्टिव फैक्टर आपका स्ट्रांग करता है ये प्रोडक्ट। तो ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करके रखेगा, और हार्ट को हेल्दी रखेगा। प्लस नसों से रिलेटेड जितनी भी, मतलब हार्ट में भी कुछ वेन्स आर्टरीज को भी हेल्दी बना के रखता है ये प्रोडक्ट। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। कैसे लेना है? एक ग्लास पानी में, कांच के ग्लास के पानी में या प्लास्टिक के पानी ग्लास में, एक सैशे डालना है, बिना चम्मच के घोले, मतलब प्लास्टिक की चम्मच से घोल के आप पी सकते हो इसको। कैल्शियम, कैल्शियम आप सभी को पता है कि विटामिन डी भी है इसके अंदर, और कैल्शियम भी है, सभी को खाना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को 30-40 साल की जो उम्र का इंसान होता है उसको 1200 mg कैल्शियम लेना चाहिए। तो फूड से इतना नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आप इस कैल्शियम को ले सकते हो। ये हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को अच्छा करता है। इसके अंदर विटामिन डी भी होता है। अर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम होती है, गठिया बाई की प्रॉब्लम, उसमें भी ये क्योर करता है। ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन क्या करता है, जैसे ज्वाइंट्स होते हैं ना, उसके बीच में फ्लूइड होता है, साइनोवल फ्लूइड, जिसमें कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज बनने में जैसे जैसे कार्टिलेज धीरे धीरे कम हो जाते हैं ना, तो ये रगड़ खाने लग जाती है, तो उससे दर्द होता है। तो ग्लूकोजामाइन टैबलेट क्या करती है, नेचुरल कार्टिलेज बनाती है हमारी बोन्स में।
तो दर्द नहीं होता है ना। तो इसको बेस्ट आप कैल्शियम के साथ दे सकते हो। डायबिटीज पेशेंट को, जिनका कंट्रोल रहता है ना डायबिटीज, वो तो उसको ले सकते हैं, बट जिनका रेगुलेट नहीं रहता है, कभी हाई जाता है कभी लो जाता है, उसको कभी भी नहीं देना ये प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लूकोजामाइन। बाकी कैल्शियम ग्लूकोजामाइन जिसे उठते बैठते कट की आवाजें आती है, तो आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में पानी के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा है? कोलेजन प्रोटीन। दिस इज द प्रोडक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोडक्टिव प्रोटीन है, हमारी संरचनात्मक प्रोटीन है हमारी बॉडी का। ये क्या करता है? कोलेजन हमारी स्किन में ना झुर्रियां नहीं होने देता, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, साथ ही साथ हड्डियों को ना खोखला नहीं होने देता है। हमारी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। हड्डी, आपने सुना होगा कि वो गिरा और उसको फ्रैक्चर आ गया, अरे भाई उसकी हड्डियां खोखली हो गई थी। तो हड्डियों को खोखला होने से बचाना है तो कौन सा प्रोटीन चलेगा? कोलेजन। ये हमारी टूटी वीक हड्डियों को मजबूत बनाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट के जॉइंट्स पेन्स में भी रिलीफ देता है, रिंकल से बचाता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की बढ़ाता है ये प्रोडक्ट कोलेजन। तो अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 3 प्रोडक्ट लोगे आप, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन एंड कोलेजन। और अगर वहां पे स्वेलिंग आने लगी है घुटनों पे, तो क्रेल ऑयल। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी सप्लीमेंट लेनी चाहिए। नीम। ये आयुर्वेदा में इसे सर्व रोगहारी कहा जाता है। कहा जाता है कि 40 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नीम है ना। नीम ना ब्लड प्यूरिफायर है। अगर आपका ब्लड में मतलब बार बार फुंसी फोड़े हो रहे हैं आपके शरीर में जगह जगह ना, तो आप नीम खाओ। दिस इज द बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर। आपका खून को साफ करता है ये। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में क्योर करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। कहीं पे आपको चोट लग जाती है तो मवाद नहीं बनने देता है, या उसमें बैक्टीरिया ना आए, फंगल ना आए, तो वो सब पे प्रिवेंशन करता है। आपके ब्लड शुगर, क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफायर करता है, तो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। डायबिटीज पेशेंट को जरूर खाना चाहिए, बट जितने भी मेल्स है ना, उसको रेगुलर कंजप्शन नहीं करना चाहिए। इसको एक दिन छोड़ के एक आप ले सकते हो, या बीच में आपको गैप देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ठंडा प्रोडक्ट होता है। अब हम जानते हैं कि विच सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। अगर आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो आप नोनी, स्पारुलिना, आंवला, कोलेस्ट्रॉम और सीबकथोर्न ले सकते हो। नोनी ले सकते हो, सीबकथोर्न ले सकते हो, मैंने इम्यूनिटी के लिए आपको बता दिया है। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब सांस में दिक्कत हो रही है, या बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है, या आपको सांस फूलता है, म्यूकस ज्यादा बनता है, तो रेस्पो केयर आप ले सकते हो, नोनी, सीबकथोर्न एंड तुलसी ड्रॉप। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो कौन से प्रोडक्ट ले सकते हो? क्रेल ऑयल और फ्लैक्स ऑयल में से एक प्रोडक्ट, और कोएंजाइम क्यूटन। अगर आप एक प्रोडक्ट लोगे तो जैसे क्रेल ऑयल सुबह शाम ले लिया आपने, और कोएंजाइम क्यूटन भी सुबह शाम ले लिया आपने। आप एलर्जिनाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो, पर 2 प्रोडक्ट्स भी आपके बहुत अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लड प्रेशर लो। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलवेज लो रहता है ना। हाई के लिए तो सबको पता है भाई फ्लैक्स ऑयल देना है, क्रेल ऑयल देना है, बट लो के लिए क्या देना है? लो के लिए देना है कोएंजाइम क्यूटिन, प्रोकार्ड एंड सीबकथोर्न। सुबह शाम तीनों प्रोडक्ट ले सकते हो आप खाना खाने के बाद। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। हार्ट अटैक के, अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट अटैक आने के चांसेस है ना, तो आपको क्या लेना है? एलर्जिनाइन, क्रेल ऑयल, प्रोकार्ड एंड कोएंजाइम क्यूटिन। अगर आपको किडनी का कोई इश्यू है, किडनी में स्टोन बन गया है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी हेल्थ, फुट पैचेस एंड आंवला। अगर आपको लीवर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लीवर हेल्थ ले सकते हो, एलोवेरा ले सकते हो, नोनी ले सकते हो, और करकुमिन ले सकते हो। मैंने बताया था ना, करकुमिन लीवर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज पेशेंट्स को आप क्या दे सकते हो? नीम, ग्लूको हेल्थ, फ्लैक्स ऑयल एंड नोनी। इसमें जो सबसे जो अच्छा काम करेगा, नीम और ग्लूकोज, तो माइंड्री है दोनों के, ये दोनों प्रोडक्ट्स को देने जरूरी है। एनीमिया के पेशेंट्स को आप स्पैरुलिना भी दे सकते हो प्रोटीन की जगह पे। आंवला और आयरन फॉलिक तो एक साथ देना ही देना है। आईज, अगर कोई अपनी आईज को बहुत अच्छा रखना चाहता है, आईज केयर चाहता है, या आईज से रिलेटेड, तो आई सपोर्ट स्पैरुलिना और क्रेल ऑयल। अगर स्पैरुलिना उसको सूट नहीं करती, मान लो यूरिक एसिड का पेशेंट है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्रेल ऑयल और आई सपोर्ट भी दे सकते हो। और खाली आई सपोर्ट भी काम करती है, आप डोजेस बढ़ा के दे सकते हो। माइग्रेन के पेशेंट है तो गैनोडर्मा, नोनी और क्रेल ऑयल। क्रेल ऑयल नहीं लेना चाहते तो फ्लैक्स ऑयल भी ऐड कर सकते हो इसकी जगह पे। कैंसर, किसी भी तरह के कैंसर में दिया जा सकता है ये प्रोडक्ट्स, किसी भी तरीके। एक प्रोडक्ट और इसमें ऐड करना है, सीबकथॉर्न।
किड्स हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉम है, मल्टीविटामिन गमी है, इनविगो प्रोटीन पाउडर है और क्रेल ऑयल है। वेट गेन करना चाहते हो तो आप नोनी, स्पारुलिना, प्रोटीन पाउडर एंड कोलेस्ट्रॉम। वेट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस की हम दोबारा से एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, उसमें अच्छे से बताएंगे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स के बारे में। ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कोलेजन, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन ले सकते हो। अगर आपके ज्वाइंट्स में सूजन है तो आप क्रेल ऑयल भी उसमें ऐड कर सकते हो। थायराइड के पेशेंट्स में आप नोनी, गैनोडर्मा, सीबकथॉर्न एंड फ्लैक्स ऑयल, ये चारों प्रोडक्ट लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन प्रॉब्लम, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में आप नीम भी इसमें ऐड कर सकते हो। हेयर फॉल हो रहा है आपको, हमारा जो हेयर ऑयल है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक इश्यू, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना। टॉक्सिक्लीन सुबह शाम, सीएमडी सुबह और रात को पीना जरूरी है, 2 बॉटल तो कम से कम पीना ही है, 2 लीटर। एलोवेरा सुबह शाम और कंबाइटिक 1 लेना है। सो थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक सेकेंड, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ। हमारे पास ना बहुत सारी तरीके के मल्टीविटामिन है, तो काफी लोग ना बहुत ज्यादा ना वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन सा मल्टीविटामिन लें, कौन सा ना लें। हमारे पास एक स्पैरुलिना है, ठीक है, हमारे पास एक कंबाइटिक है, हमारे पास एक वाइटल कॉम्प्लेक्स है, और एक हमारे पास है सबलिंगुअल मल्टीविटामिन। तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लें। देखो सिंपल सा है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए जिसमें सब कुछ हो, तो आप स्पैरुलिना ले सकते हो, क्योंकि स्पैरुलिना के अंदर प्रोटीन भी है, मल्टीविटामिन भी है, मल्टी मिनरल भी है। बट कई बार क्या होता है, स्पैरुलिना सूट नहीं करता। रीजन हो सकता है भाई किडनी में कोई इश्यू है, या यूरिक एसिड है आपका बढ़ा हुआ, या आपको सी फूड से एलर्जी है। तो आप कंबाइटिक, कंबाइटिक किसको देना है, जिसको ना डाइजेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रॉब्लम है बट उसे मल्टीविटामिन भी चाहिए, तो उसे कंबाइटिक दे सकते हो आप। बट किसी को मल्टीविटामिन ही चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसको आप वाइटल कॉम्प्लेक्स दीजिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ है। साथ ही साथ हमारा, अगर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, मल्टीविटामिन की कमी है बहुत ज्यादा, तो आप उसको सबलिंगुअल मल्टीविटामिन स्प्रे दीजिए। और जो सीएमडी है ना, वो कोई सप्लीमेंट नहीं है, वो सबके लिए लेना जरूरी है। वो पानी है, पानी को अच्छी क्वालिटी का करना है, तो मैं उसको, तो मैंने किसी भी सप्लीमेंट में ऐड ही नहीं किया है। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। आपको बाकी आपके जितने भी क्वेरीज क्वेश्चन है, जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, आप उससे